स्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही बता दिया कि मैंने इसकी रचना नहीं की। किसने किया है? रची महेश निज मानस राखा। रचना किसने की? पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं मैंने नहीं लिखी, महेश यानी भगवान शिव ने लिखी। और कहां रखा? निज मानस राखा। मानस यानी मन। क्षमा करिएगा, आजकल लोग मन में नहीं रखते। कहां रखते महाराज? मोबाइल के नोट पैड में रखते हैं। मुझे याद है हम जब पढ़ते थे ग्रेजुएशन में कलकत्ता में, उस समय मोबाइल फोन आया ही था। बस बड़े महंगे थे, फोन करने में 9 रुपया, आने में 7 रुपया। उस समय हम लोगों को 100-100, 150-150 मोबाइल नंबर याद रहते थे। फोन नंबर किसी के भी घर का फोन नंबर हो, मिलाते मिलाते याद हो जाता था। आजकल तो कई लोग ऐसे हैं जिनको अपना नंबर भी याद नहीं है। यहां भगवान शंकर ने किसी डायरी में या भोजपत्र में नहीं लिखा। लिखा कहां? निज मानस राखा। भगवान शिव ने मानस जी की रचना की और मानस को रचकर अपने मानस में रखा। मानस यानी मन। और शंकर गोस्वामी जी कहते हैं सुनाया किसको? पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय यानी सुंदर समय प्राप्त करके। शिवा का अर्थ है मां भवानी। शंकर जी ने उत्तम समय जब जाना तब पार्वती जी को इस कथा को सुनाई। ये प्रसंग कहता है कथा हो, भगवान का चरित्र हो, यदि सुनने वाले के भीतर पात्रता नहीं है तो भूल कर भी उसको सुनाना नहीं चाहिए। पात्रता का अर्थ है यदि उसकी सुनने की चाह नहीं है। कहां सुनाना, किसको सुनाना, कैसे सुनाना, इसकी भी मर्यादा है। भगवान शिव ने मानस को रचा, मानस में रखा, समय प्राप्त करके और मां भवानी को सुनाया। गोस्वामी जी कहते हैं कि मैंने नामकरण क्यों किया? क्योंकि मैं उस चरित्र को लिखने जा रहा हूं, उस राम चरित्र को जो राम चरित्र शिव जी के मानस में है। मानस में जो राम चरित्र है वो लिखने जा रहा हूं। इसलिए गोस्वामी जी ने नामकरण किया रामचरित मानस। मानस यानी शिव मानस से जो चरित्र राम जी का निकला है, गोस्वामी जी उस ग्रंथ की रचना करते हैं। और देखिए एक बात, इसको स्पष्ट समझिएगा। श्री रामचरित मानस मनुष्य के जीवन की आचार संहिता है। कल्पना करिए कोई आदमी सवेरे, हमको डायबिटीज नहीं है, अब तक कृपा है राघव जी की, जब तक चल रहा है हो। कल्पना करिए कोई आदमी सवेरे जगा, 8-9 बजे 10 बजे स्नान ध्यान करके अपने मित्र के घर गया, वहां गर्मा गर्म 4 गुलाब जामुन आ गया। छोड़ेगा कि पाएगा? कहिए। हाँ पाएगा ना। वो भी पा लिया। पाने के बाद 11 बजे पहुंचा अपने कार्यालय में। तब तक बैठा, एसी चालू किया, हल्का चक्कर जैसा दिखाई पड़ा। चक्कर आया तो भाग कर गया 12 बजे डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब ने ब्लड शुगर चेक किया, रैंडम शुगर निकल के आया 350। 1 बजे रिपोर्ट आया 350 डायबिटीज। शाम को 4 बजे दूसरे मित्र के घर जाना है। 4 बजे दूसरे मित्र के घर पहुंचा, वहां फिर गुलाब जामुन आया। अब बताइए पाएगा कि छोड़ेगा? क्यों भाई, सुबह तो पा लिया था। सुबह गुलाब जामुन आया तो चारों का चारों पा लिया। शाम को आ रहा है तो देख भी नहीं रहा है। क्यों? इस दिन भर में ऐसा क्या हो गया कि वो खाना बंद कर दिया? क्या हो गया? उसको ये पता चल गया है कि मुझे चीनी नामक बीमारी ने पकड़ लिया है। चीनी बोलते हैं ना,
मुझे डायबिटीज हो गया है, इसलिए अब वो परहेज प्रारंभ कर दिया। अब आप कहोगे महाराज ये क्या सुना रहे हैं आप? ये जो राम कथा हम सुनाने यहां बैठे हैं आपको, ये मान के रखिएगा कि 7 दिनों में आपका टेस्ट होगा, फुल बॉडी चेकअप हो जाएगा, और 7 दिन कथा सुनने के बाद ये पता चलेगा कि हमारे भी जीवन के व्यवहार में कौन कौन सी बीमारी ने आकर पकड़ा है। बीमारी का पता चल जाए तो मनुष्य उसको दूर करने का उपचार करने लगता है। बीमारी का पता ही नहीं चलेगा तो दूर कैसे करेगा? ये कथा बताती है कि कौन सी बीमारी ने पकड़ा है। कैसे महाराज? टेस्ट का जो रिपोर्ट आता है उसमें जो आपका डायबिटीज आया है वो भी लिखा रहेगा, 350 आया, और उसकी आगे नॉर्मल रेंज बताया रहता है कि इससे इसके बीच में रहेगा तो ठीक है, आपका अधिक आया है यानी आप बीमार हैं। इसमें जीवन के व्यवहार का नॉर्मल रेंज बताया गया है। कथा सुनने के बाद यदि हमको पता चलेगा कि हमारा रेंज इसके रेंज के बराबर नहीं है, इसका यानी मतलब हम बीमार हो चुके हैं, हमको उपचार की आवश्यकता है। भाई को भाई के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, इस रेंज को यदि जानना है तो रघुनाथ जी और भरत जी के चरित्र को श्रवण करिए। भाई भाई के प्रेम का रेंज पता चलेगा। पिता पुत्र का संबंध कैसा होना चाहिए, यदि इस रेंज को जानना है तो रघुनाथ जी और चक्रवर्ती जी के व्यवहार का दर्शन करिए, सामान्य रेंज का पता चलेगा। सीधी भाषा में आपसे कहें, 4 चक्का हो चाहे 2 चक्का हो, कितनों सड़क पे उसको दौड़ाइए, 2-3 महीने पर उसका सर्विस कराना पड़ता है। ये मान के रखिए कि श्रवण भैया ने ये जो पांडाल बनाया है, ये 7 दिन के लिए इस गाड़ी का सर्विस सेंटर खुला है। आइए और इस दिमाग के ब्रेक ऑयल को चेंज कराइए। नहीं चेंज होगा माई बाप कब धुआं धुआं हो जाएगा पता चलने वाला नहीं है। हमारे पूज्य महाराज श्री इस कथा की महिमा गाते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करूं, ये श्री रामचरितमानस जी एक सरोवर है। सरोवर जानते हैं? सरोवर यानी तालाब। झीलों की नगरी में बैठे हैं, जोर से कहिए तालाब, सरोवर। रामचरितमानस सरोवर है। जिस प्रकार सरोवर के चारों तरफ घाट बनाए जाते हैं, उसी प्रकार इस राम कथा रूपी सरोवर में भी 4 घाट बनाए गए हैं। प्रत्येक घाट पर एक कथा सुनाने वाले महाराज बैठे हैं और उनके सामने कथा सुनने के लिए श्रोता बैठे हैं। श्री रामचरितमानस के प्रथम घाट का नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। ये घाट है कहां? तो काशी जी में जो 80 घाट है वही मानस का शरणागति घाट है। 80 घाट। काशी जी का एक नाम है वाराणसी। काशी जी में गंगा जी बहती हैं और एक वरुणा नदी आकर मिलती है गंगा जी में। तो जिस स्थान पर वरुणा गंगा से मिलती हैं, उस स्थान से लेकर और 80 घाट के बीच के भाग का नाम है वाराणसी। वरुणा और 80 से मिलकर बना वाराणसी। 80 घाट मानस का पहला घाट है जिसका नाम है शरणागति घाट। इस घाट पर कथावाचक हैं पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। श्रोता बन के कहें तो गंगा जी हैं, अथवा संत समाज है, अथवा गोस्वामी जी का अपना मन है। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। निज मन। एक बात समझिएगा, हम कथा सुना रहे हैं और यदि केवल जिह्वा गा रही है तो कथा गाते गाते राजन मर जाएंगे, इनका कुछ होने वाला नहीं है।
जिस कथा को मैं केवल गा रहा हूं, मैं ही नहीं सुन पा रहा हूं, तो मेरा कल्याण होने वाला नहीं है। लेकिन उसी कथा को यदि आपने सुनकर समझकर जीवन में धारण कर लिया तो आपका निश्चित कल्याण होगा। गोस्वामी जी के श्रोता हैं निज मन, पहला गंगा मैया है, और कहें तो वहां जो संत समाज है वो सुन रहे हैं। मैं अपने साथ की आपको घटना सुनाऊं। कई बार कथाओं में ऐसी घटना घटी। एक बार मैं कलकत्ता कथा गा रहा था। 5वें दिन मेरे भैया ने हमसे कहा कि बाबू, एक अद्भुत चीज हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों से। हमने कहा क्या हुआ भैया? बोले जैसे आप मंगलाचरण प्रारंभ करते हैं, एक तितली आती है। वो तितली आकर पूरे व्यासपीठ की परिक्रमा लगाती है, ऊपर ऊपर उड़ के, और जाकर राम जी के ऊपर बैठ जाती है। 6ठे दिन मैंने भी, मंगलाचरण में तो आंखें बंद रहती हैं, मंगलाचरण के बाद पीछे देखा तो तितली रानी ऊपर आकर बैठी हुई थी। 9 दिनों तक चला। कोरोना में एक जगह कथा हम लोग गा रहे थे, जैसे कथा शुरू करें, एक कुत्ता महाराज आ जाए और आकर व्यासपीठ के मंच के नीचे घुस जाए और पूरी 3 घंटा बैठ के कथा सुने नीचे बैठकर। ये क्या है? किस रूप में कौन आकर सुन रहा है, ये हम और आप जानने वाले नहीं है। तो ये ना भ्रम में रहिएगा कि आप ही सुन रहे हैं। यहां झाड़ भी सुन सकते हैं, कीड़े मकोड़े भी सुन सकते हैं, पत्ते भी सुन सकते हैं, पशु भी सुन सकते हैं। मानस के पहले वक्ता का नाम है गोस्वामी तुलसीदास जी। जिस घाट पर बैठे हैं, 80 घाट पर, इस घाट का नाम है शरणागति घाट। यहां आपसे एक निवेदन करूं मैं, इसके पहले आपने कभी राम कथा सुनी है? कहिए, जोर से कहिए, सुनी है। श्री रामचरितमानस वाली कथा सुनी है? जितनी बार सुनी है, क्या उतनी बार एक ही जैसी कथा सुनी है? क्यों? ऐसा क्यों भाई? यदि आपको हम कॉम्बीफार्म जो दवा है, आइब्रूफेन पैरासीटामोल है ना वो, हाँ, आइब्रूफेन पैरासीटामोल उसका कंपोजिशन है, कॉम्बीफार्म शायद यही है। कॉम्बीफार्म दवा लाकर दे, बोले इसको पाने से क्या होगा? आप कहेंगे महाराज दर्द जाएगा और बुखार ठीक हो जाएगा। कहीं भी जाइए तो यही कहा जाएगा। लेकिन जितने कथावाचक से आप कथा सुनेंगे, आपको वही राम कथा अलग अलग सुनाई पड़ती है। क्यों? क्योंकि कथा सुनाने वाले वक्ता अपनी मति, अपनी चिंतन, अपना विवेक और अपने विचार से संलग्न होकर कथा सुनाते हैं। सबकी चेतना अलग अलग होती है, इसलिए एक ही कथा अलग अलग सुनाई पड़ती है। गोस्वामी तुलसीदास जी जो कथा गाते हैं, वो शरणागति भाव की कथा गाते हैं। शरणागति समझते हैं? सबसे बढ़िया काम है शरणागति। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है। सुग्रीव जी महाराज जब राम जी के पास आए, ये बड़ी अद्भुत बात, विभीषण जी महाराज जब राम जी के पास आए तो सुग्रीव ने आकर राम जी से ये नहीं बोला कि प्रभु लंका वाले भगत जी आए हैं। क्या बोले? प्रभु आपके शत्रु का भाई आया है। इसलिए बोले कि भगवान विभीषण को भी शत्रु समझे। राम जी बोले क्या करने आ गए? सुग्रीव बोले भेद लेने आया है। भगवान बोले हमारे में तो कोई भेद है ही नहीं। यदि भेद लेने आया है तो भेद तो है ही नहीं, यहां पर भेद रहित हूं, बुलाओ उसे। यहां रघुनाथ जी ने एक बड़ी अद्भुत बात कही। राम जी बोले मित्र सुग्रीव, मनुष्य को पूजा नित्य करना पड़ता है, प्रार्थना नित्य करनी पड़ती है, यदा कदा मंदिर में भी जाना पड़ता है, समय समय पर दान भी करना पड़ता है, दर्शन भी करना पड़ता है, आहुति भी देनी पड़ती है। लेकिन जीवन में एक काम ऐसा है जो मनुष्य यदि एक बार कर ले तो मैं जीवन भर उसकी रक्षा करता हूं, उसे केवल एक बार करना है। सुग्रीव जी बोले कौन सा काम है प्रभु?
भगवान बोले कुछ नहीं करना है, मेरे सामने आना है और दोनों हाथों को ऊपर उठा के एक बार कह देना है, प्रभु अब तक संसार के भरोसे डोल रहा था रघुनाथ जी, आज से आपके भरोसे हो गया हूं, उस जीव की मैं जीवन भर रक्षा करता हूं। ये है शरणागति। सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते, रघुनाथ जी कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद व्रतम ममा। एक बार ये शरणागति है, कुछ करना ही नहीं साहब, केवल पहुंच के एक ही बात कहनी है, बिहारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, महिमा भारी हो आए शरण तिहारी, संकट हारी हो गजेंद्र मोक्ष। हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ठीक ना। हाथी तो पहले अपने आप को बचाने का बड़ा प्रयास किया, बहुत लंबा युद्ध चला हाथी और मगरमच्छ में। हाथी जब देखा कि मेरे बचाने से अब मेरा प्राण बचने वाला नहीं है, तो हाथ उठाकर बोला, गोविंद मैंने तो अपने आप को बचा लिया, अब तुम बचा सकते हो तो तुम बचा लो। जैसे गज ने भगवान को पुकारा, भगवान गरुड़ पर बैठकर पीतांबर धारण किए चल पड़े। आकाश में गज को कुछ पीला पीला दिखाई पड़ा, तब तक भगवान का मुख दिखाई पड़ा। जैसे नारायण दिखाई पड़े हो, हाथी ये भूल गया कि मेरा पांव मगरमच्छ के मुख में फंसा है, भगवान में ही खो गया। भगवान आए, आकर तुरंत सुदर्शन चक्र चलाए और मगरमच्छ का गला कट गया। भगवान ने गज से कहा, प्यारे क्षमा करना, तुम बुलाए तो लेकिन मुझे आने में विलंब हो गया। अभी प्रभु और गज बात कर ही रहे थे, तब तक हाथी ने देखा कि भगवान जैसा एक दूसरा भगवान बगल में खड़ा हो गया। अब दो दो भगवान। हाथी ने पूछा, प्रभु दो दो भगवान असली कौन है? भगवान बोले, मैं हूं असली। तो ये दूसरा कौन है? भगवान बोले, वही जो तुम्हारा पांव पकड़ा था, मगरमच्छ है ये। हाथी बोला, प्रभु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप मेरा उद्धार करने आए थे कि इसका उद्धार करने आए थे। मेरे बुलाने से आप आए, मैं हाथी का हाथी बना हुआ हूं और ये आपका रूप धारण कर लिया। भगवान बोले, प्यारे मैं अपने स्वभाव के कारण बधा हूं, मैं अपने बुलाने वाले का उद्धार बाद में करता हूं। मेरे भक्त के पांव को जो पकड़ा रहता है उसका उद्धार पहले कर देता हूं। ये आप जैसे भक्त के शरण में आया था, इसलिए इसका उद्धार किया हूं। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर, जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन घोर, हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। हार गया गजराज तो बोला, हार गया गजराज तो बोला, दौड़ो नंद किशोर। सुदर्शन धारी हो आए शरण
ये है शरणागति। शरणागति भाव के लिए न घर छोड़ना है, न व्यापार छोड़ना है, न नौकरी छोड़नी, न परिवार छोड़ना है, कुछ छोड़ना ही नहीं साहब। राम जपते रहो और काम करते रहो, राम जपते रहो काम करते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा। और गर लगन सच्ची भगवन से लग जाए तो, गर लगन सच भगवन से लग जाए तो, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा, तेरे जीवन कनक सा बदल जाएगा। शरणागति भाव को प्रबल करने का एक मात्र सिद्धांत है, भगवत नाम का स्मरण हो। बस मन लगे न लगे जपते रहिए। शरीर पर जिस प्रकार मैल जम जाए, बार बार साबुन लगाने से मैल उतर जाता है हो, उसी प्रकार मन लगे चाहे न लगे, बार बार भगवत नाम जप करने से एक ना एक दिन मन का मैल अवश्य उतर जाएगा। इसलिए शरणागति भाव को यदि सिद्ध करना है तो भगवत नाम का स्मरण करिए। महाराज टाइम नहीं है, पराठा खाने का टाइम है? बंबई में देखा है हमने, पति महाराज स्कूटर चला रहे थे, श्रीमती जी पीछे बैठी हैं, टिफिन लेके और निवाला बना बना के खिला रही हैं। पति गाड़ी चला रहा है, आदमी गाड़ी चलाता रहे, चलता रहे, सोता रहे, खाने का नाम लो तुरंत हाजिर है। भगवान का नाम जपने का स्वभाव बन जाए तो कहीं जप सकते हैं। नहाते नहाते माला पूरी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी महाराज? गिनती आती है ना, हिंदी वाली आती है ना, हिंदी तो अंग्रेजी भी चलेगी। राम 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 एक, राम 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 दो, राम 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 तीन, राम 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 चार, राम 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 पाँच, राम 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 छः, राम 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 सात, राम 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 आठ, राम 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 नौ, राम 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 10, राम 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 11, राम 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 12, राम 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 13, राम 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 14, राम 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 15, राम 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 16, राम 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 17, राम 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 18, राम 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 19, राम 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 20। एक माला पूरा, एक माला जप हो गया। कैसे महाराज? राम 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 एक। तो एक बार में कितनी बार राम बोले? कहिए 6 बार। 108 कितनी बार में पूरा होगा? 20 बार में नहीं, 18 बार में। तो महाराज 2 बार अधिक क्यों करा दिए? घलुआ, घलुआ समझते हैं? यहां फुचका को क्या बोलते हैं? गोलगप्पे को मिलता है ना, पानी पूरी। हाँ। आदमी 150 का पानी पूरी खा जाए, 200 का खा जाए, लेकिन जब तक लास्ट में वो नींबू डाल के फ्री वाला नहीं मिलता है तब तक मजा नहीं आता है। पूरा खाने के बाद भाई थोड़ा चना और नींबू डाल के देना, एक मानो असली रस उसी में भरा है। उसे हम लोग घलुआ बोलते हैं। तो यदि आपको घलुआ अच्छा लगता है तो भगवान को भी अच्छा लगता होगा। 18 बार में एक माला पूरी भई, 2 बार घलुआ। भगवान आनंद करिए। आप चलते चलते, नहाते नहाते,
भोजन करते करते इसको जप सकते हैं। अब आप बताइए क्या इतना भी समय नहीं है? ये शरणागति भाव को पुष्ट करेगा। आप मानस पढ़िएगा, जो आप में से सूक्ष्म पढ़ते होंगे, अध्ययन करते होंगे। सामान्यतः लोग कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कहा। आप समझिए कौन बोल रहा है। राम, अभी एक चौपाई चल रही है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, अद्भुत विवाद है वो। गोस्वामी जी बोल दिए। गोस्वामी जी नहीं बोले, समुद्र बोले हैं। किसने बोला है? जाइए समुद्र पर केस करिए। आने वाले दिनों पर इस पर चर्चा करेंगे। ये पढ़ते समय ये समझने का प्रयास करिए कि जो चौपाई हम पढ़ रहे हैं, इसको कौन बोल रहा है, कहां बोल रहा है और किससे बोल रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मानस में जब जब बोला है, एक ही बात बोले हैं, महामंद मन सुख चहसे ऐसे प्रभु ही बेसा। गोस्वामी जी केवल एक बात कहते हैं, भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो, भगवान की शरण में चलो। क्यों? गोस्वामी जी शरणागति भाव के वक्ता हैं। पहला घाट, गोस्वामी जी कहते हैं, मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो तीर्थराज प्रयाग में बैठकर याज्ञवल्क ऋषि ने भरद्वाज ऋषि जी को सुनाई। अब दूसरा घाट आ गया, तीर्थराज प्रयाग। कथावाचक हैं श्री याज्ञवल्क ऋषि, श्रोता हैं भरद्वाज जी, और इस घाट का नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? कर्मकांड। मानस में कर्म सिद्धांत जो बताया गया वो याज्ञवल्क जी ने बताया। जितने कर्म सिद्धांत बताए गए सब याज्ञवल्क ऋषि ने बताया। याज्ञवल्क ऋषि भरद्वाज जी से कहते, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो कैलाश में बैठकर भगवान शंकर ने मां भवानी को सुनाई। अब तीसरे कथावाचक आ गए बाबा, श्रोता हो गई मैया। स्थान है कैलाश पर्वत और इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की सभी बातें किसने बताई? भगवान शंकर ने बताई। चौपाई आप सुनिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। इस चौपाई को भी लोग कहते हैं गोस्वामी जी बोले। गोस्वामी जी पार्वती जी को उमा बोलेंगे, मां बोलेंगे ना। यहां शंकर जी कहते हैं, हे उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या अनुभव बाबा? शंकर जी कहते हैं, सतहरि भजन जगत सब सपना। ये ज्ञान किसने दिया? भगवान शंकर ने। इसी प्रकार जितनी ज्ञान की बातें हैं मानस में, सब बाबा ने मां को सुनाई। इस घाट का नाम है ज्ञान घाट। ये कितने नंबर का घाट था? तीसरा। अब अंतिम घाट, चौथा घाट। शंकर जी मां भवानी से कहते हैं, देवी मैं आपको वो कथा सुनाऊंगा जो नीलगिरी पर्वत पर बैठकर काग भुषुंडी जी महाराज ने गरुण जी महाराज को सुनाई। अब चौथे कथावाचक है काग भुषुंडी जी, श्रोता हैं पक्षियों के राजा गरुण जी। स्थान है नीलगिरी पर्वत और इस घाट का नाम है भक्ति घाट। मानस में भक्ति का सिद्धांत जो काग भुषुंडी जी ने बता दिया है, वो अद्भुत। एक प्रकरण आता है, गरुण जी महाराज पक्षियों के राजा हैं, काग भुषुंडी जी कौवा है। कौवा यानी चांडाल। पक्षियों में कौवे को चांडाल बताया गया है। अब आप दर्शन करिए, जो चांडाल महाराज हैं, कौवा महाराज, वो व्यासपीठ पे बैठे हैं कथावाचक बनके।
और जो श्रोता हैं राजा, वो नीचे बैठे हैं श्रोता बनके। गरुड़ जी महाराज ने काकभूषुंडी जी से पूछा कि प्रभु, आपको तो आशीर्वाद है, आप कोई भी शरीर धारण कर सकते हैं, फिर ये कौवे के रूप में क्यों रहते हैं? तब काकभूषुंडी जी ने कहा, हे पक्षीराज, एही तन राम भगति उरजामी। कहते हैं इसी कौवे के शरीर ने मुझे रघुनाथ जी की भक्ति प्रदान करा दी, और जिस शरीर ने मुझे भगवान की भक्ति प्रदान कराई, उस शरीर से सुंदर शरीर मेरी दृष्टि में दूसरा कोई नहीं हो सकता, इसलिए मैं कौवा बन के रहता हूं। काकभूषुंडी जी कहते हैं जब राम जी मेरे पर प्रसन्न हुए तो कहें कि काकभूषुंडी जी आप ज्ञानी हो जाइए, विज्ञानी हो जाइए, समस्त कलाओं के गुणों के ध्यान हो जाइए। सब राम जी ने दिया, लेकिन भगवान ने अपनी भक्ति नहीं दी। मैं सोचने लगा राम जी ने ज्ञानी बना दिया, विज्ञानी बना दिया, कलाओं का सिद्धियों का धाम बना दिया, भक्ति नहीं दी अपनी। ये उसी प्रकार हो गया जैसे मानो कोई घर में पनीर लेकर आवे, सब्जी बनावे, उसमें खूब बढ़िया गरम मसाला भी डाले, धनिया पाउडर भी डाले, जीरा पाउडर भी डाले, रंग के लिए काश्मीरी लाल मिर्च भी डाले, हल्दी डाले, नमक डाले, बटर में बनावे, घी में नहीं, बटर में, अमूल वाले बटर में बनावे। ऊपर से बनने के बाद कस्तूरी मेथी भी थोड़ा ऐसे मसल के डाल दे, धनिया पत्ता छिड़क दे। इसलिए याद है कि हमहू बनाओ थे घर में तरकारी, रोज नहीं बनाते हैं, जब मन करता है, आनंद होता है तब बनाते हैं। अब आप ये ना समझ लें कि रोजे बनाना पड़ता है हमको। अच्छा आप बताओ, सब डाल दे, नमक न डाले तो कैसा लगेगा हूं? आप बताओ, धनिया पाउडर पड़ जाए, जीरा पाउडर पड़ जाए, कस्तूरी मेथी पड़ जाए, धनिया पत्ता पड़ जाए, थोड़ा उसमें दालचीनी भी पड़ जाए, तेज पत्ता भी पड़ जाए, बड़ी इलायची पड़ जाए, छोटी इलायची पड़ जाए, 2-3 लौंग भी पड़ जाए, सब पड़ जाए, नमक न पड़े तो कैसा लगेगा? मुख में जाएगा? दालचीनी ना पड़े, नमक पड़ जाए तो चल जाएगा। कस्तूरी मेथी ना पड़े ऐसे झाड़ कर, लेकिन नमक पड़ जाए तो चल जाएगा। नमक न पड़े तो चलने वाला नहीं है। ये नमक क्या है? यही भगवान की भक्ति है। काकभूषुंडी जी कहते हैं जिस प्रकार नमक के बिना सब्जी व्यर्थ है, उसी प्रकार यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो ज्ञान, वैराग्य, विज्ञान सब व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तब गोस्वामी काकभूषुंडी जी भगवान से कहते, प्रभु आपने सब कुछ तो दिया, लेकिन आपने भक्ति अपनी नहीं दी। यहां रघुनाथ जी ने तब जाकर काकभूषुंडी जी को अपनी भक्ति प्रदान की। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं काकभूषुंडी जी महाराज भक्ति घाट के वक्ता हैं। ये घाट क्या है? नीलगिरी पर्वत। और सभी वक्ताओं ने अपने श्रोताओं को कथा सुनाने से पहले कथा की महिमा सुनाई। आपसे मेरी प्रार्थना है, कहीं भी घूमने जाइए, किसी तीर्थ स्थान पे जाइए, पर्यटन स्थल पर जाइए, तो पहले उस स्थान की महिमा को जानने का प्रयास करिए, महत्व को, महात्म को। क्यों? महिमा जान लेने के बाद श्रद्धा बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए किसी के सर पे बाल ना हो, भाई कोई हो तो क्षमा करियो। एक कथा में एक आदमी बिग लगा के आ गया और उसे बड़का कूलर के पास, वो जंबो कूलर नहीं आता है बड़ा वाला, उसी के सामने कुर्सी पर बैठा दिया गया। अब वो 3 घंटा इसे करके बैठा रहा। बगल वाला पूछे, भाई ये क्या किए हो? जानते नहीं हो, हाथ उठाते उड़ जाएगा, नकली है। किसी के सर पे बाल न हो और उसके सामने एक लकड़ी की कंघी लेके जाई जाए और कहा जाए, देखो ये ऐसे वृक्ष से बनी हुई कंघी है ना, इसको धीरे धीरे यदि यहां लगाया जाए तो उम्मीद है कि यहां कुछ खेती आ जाए। लाभ दिखाई पड़ेगा तो गंजा भी कंघी खरीद के पॉकेट में रख लेता है।
क्यों? महिमा जान लेने के बाद प्रेम और विश्वास उस पर बढ़ जाता है। इसलिए नियम बनाया गया है कि किसी भी कथा को गाने से पहले उसकी महिमा सुनाई जाए। मानस में कितने वक्ता आपको सुनाया मैंने? 4 घाट। 5वां घाट भोपाल का ये पंडाल है, जहां वक्ता बनाकर ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है और श्रोता बनकर आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी कथा गाऊंगा? इन चारों घाटों पर जो वक्ताओं ने जिन कथाओं को गाया है, उन कथाओं को समेटकर और यहां से आपको सुनाने का राजन प्रयास करेगा। ये 5वां घाट है, भाव घाट। सबने महिमा गाई। ये कथा श्रवण कर मिट जाती 100 जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, यही है राम कथा। अच्छा ये बताइए, कथा को यदि उल्टा कर देंगे तो क्या होगा? कहिए कहिए, क्या होगा? थाक। थाक यानी थकान। कथा की शरण में रहिएगा तो ये कथा आपके मन से, आपके जीवन से थकान को उतारती रहेगी। यही कथा की महिमा है। जो जीवन के थाक को समाप्त कर दे वो कथा है। और एक बात समझिएगा, कथा केवल रघुनाथ जी की होती है, जीव की कथा नहीं होती, जीव की केवल व्यथा होती है। अच्छा, हम यहां कथा सुनाने आए हैं। कल्पना करिए यहां बैठ के हम आपन कथा सुनावे लगे। हम ऐसे जन्म लिए, ऐसे पढ़े, स्कूल गए, टेम्पू से जाते थे, बस से जाते थे, स्टीमर से जाते थे, पैदल जाते थे। आप 1 घंटा बर्दाश्त करोगे, 1.5 घंटा। महाराज सर में दर्द हो रहा है, बंद करिए। करेंगे ना? जीव की जब बारे में चर्चा शुरू हो जाती है, वो जीवन की व्यथा बढ़ा देती है। जगदीश की चर्चा प्रारंभ होती है, वो जीवन की व्यथा को समाप्त कर देती है। ये मूल अंतर है। हनुमान जी इसी में पकड़े गए। हनुमान जी जब भगवान के पास पहुंचे हैं ब्राह्मण का रूप बना के, तो भगवान अपने बारे में पूरा बताएं। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए, नाम राम लक्ष्मण 2 भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि, आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। भगवान बोले हम आपन चरित्र तो सुना दिए, हे ब्राह्मण देवता आप अपनी कथा सुनाइए। हनुमान जी समझ गए, कथा तो जीव की नहीं होती, जगदीश की होती है। ये जगदीश मेरा परीक्षण कर रहे हैं। प्रभु पहिचान पड़ेऊ गही चरना, गिर गए चरणों में। इसलिए कथा केवल रघुनाथ जी की। अब यहां दर्शन करिए, जितने वक्ता हैं सबने अलग अलग महिमा बताई। अभी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहा था कि दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास जाइए, कॉम्बी फार्म दीजिएगा, पूछिएगा इसकी महिमा बताइए, हर डॉक्टर यही बताएगा, इसको पाइएगा तो बुखार उतरेगा, दर्द समाप्त होगा, यही बोलेंगे ना। लेकिन इसकी महिमा जिससे पूछिएगा सब अलग अलग बताएंगे। क्यों? जिसको जीवन में जैसा लाभ हुआ है वो वैसा अनुभव आपको शेयर करेगा। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महिमा गाकर बताएं, कहते हैं कि राम कथा कली, कली यानी कलयुग में, अरे कामद गाई। ये कामद गाई यानी कामधेनु है। जीवन में सदैव विश्वास फलीभूत होता है। कोई भी कर्म करिए, पढ़ाई करिए, व्यापार करिए, स्टार्टअप करिए, शंभू भैया
पहले अपने विश्वास में रहिए कि अवश्य सफल होगा। यदि आपको विश्वास नहीं है, करोड़ों यत्न कर लीजिए, आपका कार्य पूर्ण होने वाला नहीं है। आज न हम लोग को लोग बुला रहे हैं। जब कथा शुरू किए थे तो एक कथा गा के 5-5 महीना बैठे रहते थे घर में, कोई बुलाता ही नहीं था, है? लेकिन कभी मन दुखी नहीं हुआ। ये विश्वास था आज कोई नहीं सुन रहा है, रघुनाथ जी की कृपा होगी, एक दिन पूरी दुनिया सुनेगी हम लोग को। विश्वास में रहिए। यदि आपका विश्वास है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये कथा कामधेनु है। जो कामना करिएगा ये कथा पूर्ण करेगी, लेकिन एक शर्त है, आपकी कामना, आपकी कल्पना सात्विक होनी चाहिए। इसी भोपाल की घटना है। पूज्य महाराज श्री के साथ बैठा था मैं। महाराज जी की मुक्ताकाश की दूसरी राम कथा थी। वो मिलने वाले लोग आए तो एक व्यक्ति आया, बोला, मैं बैठा था, बोला महाराज आप जो कथा सुनाते हैं ना, इट डजंट वर्क। ना काम नहीं किया। तो कैसे नहीं किया? आप बोले थे कि कामना पूरी होती है, पढ़ो मानस पढ़ो, 2 साल से पढ़ रहा हूं, मेरा कुछ काम नहीं हुआ। तो महाराज बोले कौन सा काम सोचे थे? बोले महाराज पड़ोसी से बहुत परेशान हूं, यही सोचा था कि उसका विनाश हो जाए, कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसी कामना पूरी होने वाली नहीं है। यदि आपकी कामना सात्विक है तो मैं कहता हूं ठाकुर कृपा से आप मानस जी की शरण में आइए और पढ़िए, फिर देखिए आपकी कामना कैसे पूर्ण नहीं होती है। आप करके तो देखिए। सकल काम प्रद राम कथा कामधेनु के समान है। ये किसने महिमा बताई? ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। सज्जनों के लिए सजीवन बूटी है। सजीवन बूटी अमरत्व प्रदान करती है, जीवित कर देती है। जो जिंदा है वो वास्तव में जिंदा नहीं है माई बाप, जाने के बाद भी जो संसार में जिसका नाम जीवित है वो वास्तव में जीवित है। कबीरदास जी का एक पद, एक दोहा है। अरे कबीरा जब हम पैदा हुए, जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, जाते समय हम हंसे जग रोए। ये अमरत्व है। कुछ ऐसा कर चलो दोस्तों, जब हम न रहे तो समाज में हमारी कमी रहे। ये जीवन है। ये सजीवन बूटी किसके लिए है? जो ऐसा जीवन जीना चाहता है उस मनुष्य के लिए राम कथा सजीवन बूटी है, अमरत्व प्रदान कर देती है। ये किसने कहा? अच्छा आप बताओ, गोस्वामी तुलसीदास जी चले गए, लेकिन गए हैं क्या? नहीं, आज भी हम और आप उनको याद करते हैं। दुनिया के सबसे बड़ी फैक्ट्री का नाम है श्री रामचरितमानस। पूरे धरती पर ऐसा कोई कंपनी नहीं है जैसी ये कंपनी है, श्री रामचरितमानस प्राइवेट लिमिटेड फर्म है ये। कैसे महाराज बोल रहे हैं? अरे सही बोल रहे हैं। जितने एम्प्लॉय इस फैक्ट्री में काम करते हैं उतने एम्प्लॉय धरती के किसी फैक्ट्री में काम नहीं करते। हम भी इसी फैक्ट्री के एम्प्लॉय हैं। हमारा डेजिग्नेशन कुछ अलग है, इन लोगों का कुछ अलग है। ये सब उसी कर्मचारी में से है, इसी फैक्ट्री के, दूसरे कोनो काम में नहीं है। ये क्या है? सजीवन बूटी है, गोस्वामी जी बोले। अब दूसरे वक्ता याज्ञवल्क्य ऋषि महिमा गाएं, कहते हैं महामोह महिषेश विशाला। महिषेश यानी महिषासुर। महिषासुर देखे हैं? आप में से कौन कौन महिषासुर को देखा है?
अरे कोई नहीं देखा, आप में से महिषासुर को कोई नहीं देखा है? कहिए। हम तो देखे साहब, दुर्गा पूजा के पंडाल में देखे हैं महिषासुर को। आप लोग देखे हैं कि नहीं? भैंस के ऊपर बैठा रहता है, माई का तलवार क्या हो त्रिशूल उसके सीने में रहता है, और भैंसवा को बघवा पकड़े रहता है माई का। वो महिषासुर है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं महामोह जब बढ़ते बढ़ते विकराल रूप धारण कर ले और महिषासुर जैसा बन जाए, तो उस महिषासुर रूपी मोह का समाप्त करने के लिए राम जी की कथा काली मैया के समान है। जो कथा रूपी मां की शरण में रहेगा उसके जीवन में मोह बचने वाला नहीं है। मोह जानते हैं क्या कराता है? मोह में जब आदमी उतर जाता है तो उसको लगता है कि सब तो हम ही कर रहे हैं। मोह में डूबा हुआ आदमी घर में कहता है घर वालों से, मौज उड़ा लो, मौज उड़ा लो, नहीं रहूंगा तो पता चलेगा। अरे कल जाते हो, आज रात को चले जाओ। किसी के बिना न दुनिया कभी रुकी है, न आगे कभी रुकने वाली है। आपको भ्रम है कि आप ही चला रहे हैं, लेकिन न राजन में क्षमता है कि राजन यहां बैठ के कथा गा सकता है, न आप में क्षमता है कि आप यहां बैठ के सुन सकते हैं। हम गा रहे हैं तो ये गवा रहे हैं, आप सुन रहे हैं तो ये आपसे सुनवा रहे हैं, इसलिए आप बैठे हैं। पूरी सृष्टि भगवान के नियंत्रण में है। बोलो बोलो कौन है? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। फिर भी मौन है। ये बतिया बुझाता? सब कुछ करता रहता फिर भी मौन है। बोलो बोलो कौन है? आदमी एक प्लास्टिक का चम्मच भी बना रहा है तो मेड बाय मी अपन नाम छाप दे रहा है। भगवान पूरी सृष्टि बनाए, कहीं भगवान ने अपन नाम लिखा क्या? याद रखिएगा, नाम बताना यही मोह को जन्म देता है। लगने लगता है कि हमने किया है। अरे आप नाम छपवाओ चाहे ना छपवाओ, ये तो जान ही रहे कि कौन किया है। कई लोग गांव भर से चंदा बटोरते हैं और आपन नाम से जमा कराते हैं। बाबूजी, कथाएं होती है ना समितियों की, बड़ी बड़ी भैया, कई इतने चतुर आदमी होते हैं साहब, पूरा मोहल्ला से चंदा बटोरते हैं, अपने नाम से जमा करा देते हैं। हाँ हम दे रहे, लिखिए लिखिए। अरे यहां तुम बेवकूफ बना ले रहे हो, लेकिन यहां तो सब जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। आया कहां से चंदा श्री राम जानते हैं। भगवान सब जानते हैं, बताने से बचा जाए। हमारे महाराज श्री हमसे कहा करते, राजन जीवन में कभी शोर मत करना बेटे, ऐसा काम करना कि शोर होने लगे। अपने बताने से बचा जाए, ये मोह को जन्म देता है। मानस की शरण में रहिए। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं जो इस मानस की शरण में रहेगा उसके जीवन में मोह बचने वाला नहीं है। तीसरे वक्ता भूत भावन भगवान शिव मां भवानी जी को महिमा सुनाए। कहते हैं, देवी राम कथा कली बिटप कुठारे। आगे की बात और अच्छी है। जितनी बहन जी हैं, माता जी लोग हैं, सब प्रसन्न हो जाएंगे। क्यों अच्छी है? शंकर जी बोल रहे हैं, सादर सुनु गिरिराज कुमारी। क्या अद्भुत सिद्धांत बाबा देते हैं।